नमस्कार, मैं श्रेयांश मिश्रा, पीआर अड्डा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सर्वे। सर्वे क्या है, हमारे जीवन में सर्वे का क्या महत्व है, हमारे चुनाव जो हम लड़ते हैं उसमें सर्वे का क्या महत्व है। सर्वे यानी हिंदी में कहे तो सर्वेक्षण, सर्वेक्षण के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और किस किस चीज़ों पर काम करने के बाद हमारा सर्वेक्षण का जो रिजल्ट है यानी निष्कर्ष है और कंक्लूजन है वो क्या निकल कर आता है, कैसे निकल कर आता है। आज हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं सर्वे के बारे में। सर्वे पॉलिटिकल में, चुनाव में क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अगर एक कैंडिडेट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारे लिए सर्वे एक बहुत अहम चीज है हमारे चुनाव में। जैसे हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में आगे बढ़ते हैं, हमको अपनी खुद की विनिंग परसेंटेज जानने का मौका मिलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, अपने प्रतिद्वंदी के सामने हम कहाँ खड़े हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं चुनाव से पहले के सर्वे और चुनाव के बाद के सर्वे। चुनाव से पहले के सर्वे और चुनाव के बाद के सर्वे ये एक अलग टॉपिक हो गया। इसके बाद हमारा आता है विश्लेषण और समीक्षा, एनालाइजिंग और रिव्यू। उसके बाद वरियस प्लेटफॉर्म पर सर्वे के परिणामों का कैसे हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं, उन परिणामों का कैसे उन परिणामों का निष्कर्ष निकल कर आता है, हम इन सब पे भी चर्चा करेंगे। आमतौर पर हम सर्वे जो है एक जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी देखते हैं और नेताओं के चुनाव में कैसे कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, किन किन जगहों, किन किन क्षेत्र और किन किन मोहल्लों में वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं या 50-50% तक उनका विनिंग परसेंटेज चल रहा है। अब ये तो हो गया नेताओं का सर्वे। अब एक बीच में हम एक और टॉपिक इसमें जोड़ना चाहते हैं, ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल क्या होता है? जहां तक हम देखें तो न्यूज चैनलों में आजकल बहुत से आपको ओपिनियन पोल देखने को मिलेंगे। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली का चुनाव है, 5 फरवरी की इलेक्शन कमीशन ने डेट दे रखी है, 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएंगे। उससे पहले आज 16 तारीख को यानी नामांकन का दिन है। आज के दिन से अब से जितने भी न्यूज चैनल्स हैं वो अपने ओपिनियन पोल निकालने लग जाएंगे। ओपिनियन पोल ये होता है कि एक संभावना वाली प्रतिक्रिया, एक संभावित प्रतिक्रिया जो कि हम देते हैं कि वो कैंडिडेट इतने मार्जिन से जीत सकता है, ये कैंडिडेट इतने मार्जिन से जीत सकता है। बस ये एक अपना एक निष्कर्ष निकालने का तरीका है। आज के समय में हम देखते हैं कि जो संबंधित जनसंख्या के आंकड़े हैं और जो रुझाने हैं उनकी जांच करते हैं। चुनाव से पहले और बाद के जो सर्वेक्षण होते हैं जिसमें उम्मीदवारों को लोकप्रियता और मुद्दों पर जनसंख्यीय डाटा शामिल होता है। मुद्दे के जनसंख्यीय डाटा कैसे होते हैं कि जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हर महिला को 2100 पर मंथ देने का वादा करा है। ये तो हो गए एक मुद्दा जो कि 2100 महिलाओं को देंगे। अब इसका जनसंख्यीय आंकड़ा कैसे निकलेगा? जनसंख्या आंकड़ा ऐसे निकलेगा कि जितनी भी महिलाएं दिल्ली में 2100 वाले स्कीम पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगी उनका जो आंकड़ा होगा वो आम आदमी पार्टी के पास जाएगा। आम आदमी पार्टी के पास जाए या दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाए, पर एक जेंडर का अलग से जनसंख्या आंकड़ा गवर्नमेंट के पास या तो आम आदमी पार्टी के पास जा चुका है। इसी को हम एक एग्जाम्पल और एक उदाहरण के तौर पर ये चीज हम समझ लेते हैं जनसंख्या आंकड़े क्या होते हैं। हम बात करते हैं विश्लेषण और समीक्षाओं पर। विशेषज्ञों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण करा जाता है और इनका एनालाइजिंग भी करते हैं, वो उसको भी ये ओपिनियन पोल में दिखाते हैं। जो रिव्यू निकल कर आता है उसको भी ये ओपिनियन पोल में डालकर आपको दिखाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि बहुत से प्लेटफॉर्म पे जो सर्वे के परिणाम है उनकी तुलना करना। अब उनकी तुलना कैसे होता है? मान लीजिए कि एक प्रिंटिंग न्यूज़पेपर है, उसके आंकड़े और उसके ओपिनियन पोल अलग आ रहे हैं और एक डिजिटल यानी आज के युग का सोशल मीडिया के किसी साइट पर या कहीं पर भी किसी भी पेज पर किसी ने आंकड़े अलग डाल रखे हैं अपनी रिपोर्ट बनाकर, तो सभी के जरिए, चाहे मीडिया हाउस हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग की कोई मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इन सभी से अलग अलग आंकड़े लेकर उनका विश्लेषण करना और उनका विश्लेषण करने के बाद उनकी परिणामों का तुलना करने के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आता है उसमें 19-20 का बहुत फर्क होता है। इसी से हमने
आज पता करा कि सर्वे क्या होता है और सर्वे को क्यों हमारे जिंदगी में, हमारी लाइफ में या हमारे चुनाव में क्यों जरूरी है। धन्यवाद। मैं श्रेयांश मिश्रा, PR अड्डा इंडिया से। आप सभी ऐसे बने रहें और हाँ, PR अड्डा इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो भी आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे PR अड्डा इंडिया, फेसबुक पे भी PR अड्डा इंडिया और ट्विटर पे भी PR अड्डा इंडिया है। आप सब हमसे जुड़ेंगे, एक परिवार बनेगा, रोज एक नई चीज सीखेंगे। धन्यवाद।